आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। दो तीन अहम खबरें। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि एक और जंग का लगता है कि खतरा बढ़ने लगा है। इथियोपिया की फौजें जो है नकलो हरकत कर रही हैं। इस बारे में मैं आपको आगे चलकर वीडियो भी दिखाऊंगा और पूरी खबर से भी आगाह करूंगा। और दूसरी खबर के ग्वाटेमाला में एक आतिशफिशा के फटने और आसमान पर बिजली कैसे रक्स करती है, इस बारे में भी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा और पूरी थोड़ी सी डिटेल भी दूंगा कि आखिर में जो खबर अहम खबर होगी वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है रशिया के बारे में, और रशिया और अमेरिका के दरमियान मामलात हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर भी तबसरा करूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इथियोपिया की फौजें इस वक्त नकलो हरकत कर रही हैं भारी तोपखाना के साथ, जिसमें टैंक और तोपें शामिल हैं। अर्ट्रिया की सरहद के करीब। अब मैं आपको बताता हूं कि असल में ये क्यों किया जा रहा है और किस तरीके से ये फौजें बढ़ रही हैं। इथियोपिया और टिग्रे के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर गई है। इतलात के मुताबिक इथियोपिया ने भारी तोपखाना और फौजी नकलो हरकत का आगाज कर दिया है। इथियोपिया ने टैंक, तोपें और जमीनी दस्ते यानी साथ मिलाकर इसका आगाज किया है। ये सब एक्टिविटी टिग्रे के शिमाल वाले इलाकों में देखी गई है, यानी शिमाली इलाकों में ये सारी एक्टिविटी देखी गई है। जो ऑस्ट्रिया की यानी सरहद से मुतसिल है, यानी ऑस्ट्रिया की सरहद के बिल्कुल करीब है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये ऑस्ट्रिया की यानी ऑस्ट्रिया ही कह सकता हूं, माफ कीजिएगा, इसका असल नेम जो है वो अटटेरिया है। अटटेरिया, माफ कीजिएगा, अटटेरिया की सरहद के बिल्कुल मुतसिल है। ये जो सब एक्टिविटी कर रहे हैं इथियोपियन, यानी इथियोपिया कर रहा है। तो 2019, माफ कीजिएगा, 2020 में इथियोपिया और अटटेरिया जो 2020-22 में जंग हुई थी उसमें ये इत्यादि थे। तो अब ये तमाम एक्टिविटी शिमाली इलाका जात जो अटटेरिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, वहां पर इथियोपियन आर्मी कर रही है। तो वहां से जो लोगों को जो है वो किसी और मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी है। बड़ी तादाद में लोग वहां से नकल मकानी कर रहे हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर खदशा जाहिर किया जा रहा है। जो अफ्रीकन यूनियन है और अक़वाम मुत्तहिदा है, इसकी बड़ी गहरी यहाँ नजर है इस हालात पर, मामलात पर, कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में यानी अटटेरिया और इथियोपिया के दरमियान एक खतरनाक लड़ाई का आगाज हो। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरा आपको बताता चलूं कि कुदरत का दिलकश नजारा, ग्वाटेमाला में आतिशफिशानी बिजली। मैं आपको ये वीडियो भी दिखा रहा हूं। वस्ती अमेरिका के सबसे ज्यादा शानदार कुदरती मनाजिर, जहां आतिशफिशा फटने के दौरान आसमान पर बिजली रक्स करती है। आप अंदाजा करें कि आसमान पर यह दिलकश नजारा आप वीडियो में भी देख रहे हैं। आसमान पर बिजली जो है वो रक्स करती है। तो इसको देखने के लिए भी लोग इकट्ठे होते हैं और एंजॉय करते हैं। ये दिलकश नज़ारा होता है, वीडियो में भी आप देख रहे हैं। ज़बरदस्त, यानी ये फितरत है और इससे लुत्फानंदोज होते हैं। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के बारे में अपनी स्टेटमेंट जारी की है, पहले तो सुने वो क्या कह रहे हैं।
nuclear Say submarines. it. Where are being deployed nuclear submarines. Oh, yeah, well, we had to do that. We just have to be careful. And a threat was made, and we didn't think it was appropriate, so I have to be very careful. So I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia, and we're going to protect our people. रूस और अमेरिका लगता है कि इस बार जो यूक्रेन की लड़ाई है इनको आमने सामने ले आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो रशिया के साथ जंग लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी जो यानी आबदोज़ें हैं, न्यूक्लियर आबदोज़ें, उनको रशिया के पानियों में रवाना कर दिया है। ये बहुत बड़ा यानी खतरा, बहुत बड़ी जंग का मंडलाने जा रहा है। यूक्रेन, आप जानते हैं कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद व्लादिमीर पुतिन, वो भी एक अहम तरीन शख्सियत हैं, तो आप अंदाजा करें कि वो टस से मस भी नहीं हुए और कई बार उन्होंने बढ़ चढ़ कर यूक्रेन पर अटैक किए। भले उसमें नाटो ने किरदार अदा किया, यानी नाटो को तकलीफ हुई, अक़वाम मुत्तहिदा में भी कोशिश की गई, यूरोपीय यूनियन और यूरोप को खासतौर पर तकलीफ हुई। यूरोप भरपूर सपोर्ट कर रहा है ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को, लेकिन अमेरिका भी उसके साथ खड़ा है। हर किस्म की यानी सपोर्ट की गई यूक्रेन को, लेकिन उसके बाद भी रशिया किसी खौफ में नहीं आया। व्लादिमीर पुतिन, आप जानते हैं कि वो किसी खौफ खतर को यानी सामने लाते भी नहीं है, नज़रअंदाज करते हैं। बगैर किसी परवाह किए वो अटैक जारी रखे हुए यूक्रेन पर। तो अब लगता है कि बहुत बड़ी जंग का खतरा मंडाने लग गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपनी आबदोज़ों को, न्यूक्लियर आबदोज़ों को रवाना कर दिया है रशिया की जानिब, रशिया के समंदरों में, पानियों में, तो इस बारे में देखते हैं कि रशिया की कितनी तैयारी है। रशिया मुकम्मल तौर पर पहले भी कह रहा है, यूरोप को भी कह रहा है, वो अमेरिका को भी वार्न कर रहा है। रशिया ने हाल ही में एक खतरनाक बम का तजर्बा भी किया है। वो बिल्कुल तकरीबन एक साथ 6 शहरों यानी ममालिक को निशाना बना सकता है। तो इतनी खतरनाक उसने बम का यानी टेस्ट किया है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में कितनी गंभीर सूरत-ए-हाल बनती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, आप उन पर किसी किस्म का भरोसा नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने तमाम कंट्रीज़ को यानी वार्न किया हुआ है कि रशिया से तेल ना लें। भारत को भी कह रहा है, अब भारत के साथ उसकी ट्रेड जंग जारी है। पाकिस्तान को भी उसने खुश किया हुआ है, लेकिन टैरिफ भी उसने ठोक रखा है। आने वाले दिनों में ये कितनी खतरनाक होती है सूरत-ए-हाल। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से रशिया को इकानमी के तौर पर या जंगी महाज पर जो है कमज़ोर किया जाए। उसके बाद चाइना को भी कमज़ोर किया जाए, रशिया को कमज़ोर किया जाए, ईरान पर अटैक किया जाए। ये सारी एक्टिविटीज़ दिमाग में चल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के। आप जानते हैं कि कैसी मेंटलिटी के वो शख्सियत हैं। तो इस हवाले से अब बाकायदा तौर पर जो सूरत-ए-हाल है वो बेहतर नहीं है। अगर ये दोनों कंट्रीज़ आपस में इतनी बड़े पैमाने पर आमने-सामने होते हैं, तो तबाही फिर पूरी दुनिया के लिए तैयार खड़ी है।